सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 डिस्कस करने जा रहा हूं और ये हिंदी विषय की वर्कशीट है जो लहासा की ओर पाठ से ली गई है और ये कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ये दिनांक 10/8/2020 की वर्कशीट है। चलिए अब जो हम अपनी वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। संदर्भ पाठ 2 लहासा की ओर। ये जो पाठ 2 है ये लहासा की ओर से ली गई है और राहुल संस्कृतियायन जो हैं इसके लेखक हैं और क्षितिज भाग 1 से ये ली गई है। जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 वहाँ से ये ली गई है और इनके लेखक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर मेंशन है। राहुल संस्कृतियायन जो है इसके लेखक हैं। चलिए अपनी वर्कशीट को जो है अब फिर आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है प्रस्तुत गद्यांश लहासा की ओर पाठ से ली गई है। यानी ये जो गद्यांश है ये आपका लहासा की ओर पाठ से लिया गया है। लहासा तिब्बत की राजधानी है। लहासा कहाँ पर है? तिब्बत की तो राजधानी है और पूरा तिब्बत बौद्ध धर्म का अनुयायी है। इस अंश में तिब्बत के जीवन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया गया है। इसे ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे जो आपको अंश दिया गया है ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है 9th क्लास की वहाँ से लिया गया है और इसमें नीचे ये अंश आपको दिया गया है। इसको पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर नीचे दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं, इसलिए आपको इस पैराग्राफ को जो है ठीक से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरदारों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद करता था जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार मिल जाते थे। यानी जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार मिल जाते थे, यानी मजदूर उनको आसानी से मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वे बड़े भद्र पुरुष थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा। तब लेखक पुस्तक पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वो गए तो लेखक को लगा कि 2-3 दिन लगेंगे, परंतु वे उसी दिन दोपहर वापस लौट आए। टिंडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। लेखक ने नमसे से विदा ली और चल पड़े। ये पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके आंसर जो है देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भिक्षु कहाँ गए और क्यों, भिक्षु को कहाँ और क्यों भेजा जाता था। तो भिक्षु को कहाँ भेजा जाता था? देखो तिब्बत में, जो तिब्बत की राजधानी है लहासा में उन्हें भेजा जाता था। और क्यों भेजा जाता था? क्योंकि खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ जो है भिक्षु भेजे जाते थे, इसलिए उन्हें वहाँ पर भेजा जाता था। तो इसका आंसर जो है मैंने नीचे डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर का आंसर हमें कैसे लिखना है कि भाई भिक्षु को कहाँ भेजा जाता था। तो भिक्षु को लहासा जो तिब्बत की राजधानी में भेजा जाता था। क्यों भेजा जाता था? खेती का इंतजाम देखने के लिए भेजा जाता था। तो पहले का आंसर यहाँ पर है मेंशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते थे कि नमसे कौन थे, कैसे व्यक्ति थे।
तो आप इसका आंसर यहाँ से भी देखो पैराग्राफ्स में से भी कर सकते हैं कि नमसे कौन थे? चेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे थे, और लेखक से बड़े प्रेम से मिले वे बड़े भद्र पुरुष थे। तो देखो इसका आंसर मैंने नीचे भी लिखा है, कैसे लिखना है कि नमसे कौन थे? नमसे सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु थे, और वे कैसे व्यक्ति थे? वे बड़े सज्जन पुरुष थे। भद्र पुरुष यानी कि वो बड़े सज्जन पुरुष थे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है कि लेखक क्या करने में मग्न हो गए थे? तो लेखक क्या करने में मग्न हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो लेखक पुस्तक पढ़ने में मग्न थे या मग्न हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंदिर में क्या रखा हुआ था? देखिए आपके सारे आंसर यहाँ पर भी मिल जाएंगे कि मंदिर में क्या रखा हुआ था। तो मंदिर था वहाँ पर जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद में लिखी हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। तो आप चाहें क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको मैंने नीचे भी मेंशन किया हुआ है, इसके आंसर को आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि मंदिर में क्या रखा हुआ था। तो मंदिर में कंजूर जो बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यहाँ पर है कि कंजूर किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखा है कि कंजूर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है? इसका आंसर है कि जो कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियों को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने ये जो 9th क्लास की वर्कशीट है इसको आपके साथ में, ये हिंदी की वर्कशीट है, इसको आपके साथ डिस्कस किया है। और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।